जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वो भी कितने मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर हम लोग इसको डिटेल्स में एकदम साधारण लैंग्वेज में सीखेंगे। राइट। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को सीखना है तो आपको दो चीज़ों को सीखना पड़ेगा। वो दो चीज़ें कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहला है हमारा ऑक्सीकरण, दूसरा क्या है अपचयन। इन दोनों को सीखना पड़ेगा। देखिए इन दोनों के बारे में हमने डिटेल्स में वीडियो बना चुका है। तो अगर आप वहां से नहीं देखे हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया को सीखना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑक्सीकरण की, तो देखिए ऑक्सीकरण, इसके देखिए ये जो शब्द है इसके आगे के दो अक्षर को आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, ठीक ना। तो इससे साफ साफ ये मालूम चल जा रहा है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। समझ गए। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाता है। एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉनों का पृथक हो जाता है। एंड यहीं पे अगर हम लोग अपचयन की बात करें तो जो इसमें ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकलता है। ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये थी मतलब केवल थोड़ा सा ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ठीक ना। डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया कि ऑक्सीकरण क्या होता है एंड अपचयन क्या होता है। अब फाइनली बढ़ते हैं कि आखिर में ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। देखिए ये जो ऑक्सीकरण है एंड जो ये अपचयन है, ये दोनों एक साथ एक समय पर, क्या एक साथ, यहाँ पे एक साथ एक ही समय पर, एक ही समय पर, देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित हो जाता है तो उसी अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए इन दोनों को हमने सम्मिलित करके यहाँ पे एक परिभाषा को बनाया है जो आपके सामने पढ़िए एक बार। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही समय पर घटित होता है उसी को बोलते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ गए आप। देखिए इस परिभाषा का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़े, अपचयन यानी कि ऑक्सीजन क्या हो, बाहर निकल जाए, ऑक्सीजन बाहर निकल जाए। तो अगर एक ही साथ पे ये होता है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक तरफ से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ गए आप। देखिए अब हम लोग इसके एक समीकरण को भी समझ लेते हैं। देखिए समीकरण को समझने के लिए हम जिंक को लेंगे एंड कॉपर सल्फेट को लेंगे। तो यहाँ पे ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या, जिंक Zn प्लस में क्या, कॉपर सल्फेट CuSO4। समझ गए। देखिए इन दोनों का अगर रिएक्शन होता है तो हमको क्या प्राप्त होगा, ZnSO4 प्लस में कॉपर। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें रेडॉक्स क्या है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये है क्या है, जिंक है, ये क्या है, कॉपर है, एंड ये क्या है, सल्फेट है। तो अगर हम लोग कॉपर और सल्फेट को मिला दे रहे हैं तो क्या हो बन जा रहा है, कॉपर सल्फेट। तो देखिए कॉपर को कर देंगे अलग एंड जो सल्फेट है वो आकर जुड़ेगा किससे, जिंक से। तो यहाँ पे क्या बन गया है, जिंक सल्फेट। कॉपर क्या हो गया है, अलग हो गया है। समझ गए आप। तो देखिए यहाँ पे तो था जिंक अलग, जिंक क्या था, अलग था, तो वो सल्फेट से जुड़ा है। तो देखिए सल्फेट में क्या है, ऑक्सीजन कंटेंट है, क्या है, ऑक्सीजन है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिंक जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ गया है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जिंक ऑक्सीजन से जुड़ा है तो जिंक सल्फेट बना लिया है, ठीक ना। इन जो कॉपर है इससे क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, बाहर निकल गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉपर हमारा बच गया है। यानी कि जिंक एंड जिंक सल्फेट, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या, ऑक्सीकरण। एंड कॉपर से सल्फेट हट गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। यहाँ पे हुआ है क्या, अपचयन।
अपचयन। समझ गए आप? तो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे एक ही साथ ऑक्सीकरण भी हो गया है, अपचयन भी हो गया है। तो अगर इस प्रकार के अभिक्रिया आपको देखने को मिल रही हैं तो उसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमने इसको 5 मिनट के अंदर समाप्त कर दिया।